हम इससे पहले हम ताहिर अहमद साहब के पास गए, इनसे भी पूछे, हम हनी भाई से भी पूछे, सब ने ये बात कर रहे कि काम होगा, अगले हफ्ते तक होगा इंशाल्लाह। हम एमएलए के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ के ऊपर बात करेंगे, बात रखेंगे। तो आप पुरानी शख्सियत है, इसके ऊपर आप भी कुछ बोलिए। उसके बारे में अल्लाह का फ़ज़ल है, सारे लोग उसके जुस्तजू में लगे हुए हैं। दूसरी बात क्या है बोले तो उसमें काम की रुकावट में ये बात आ रही, मैं तू में थोड़ा अपने वापस में लोग बहस कर लिए, लिहाजा इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये बहस नहीं होती दूसरों में मेरी तेरी में, अगर एकजुट होते तो अल्लाह के फजल करम से वो काम अंजाम दे सकते थे और आगे बढ़ भी सकता था। इसमें एमएलए साहब के पास कुछ लोग जा रहे, कुछ लोग ऐसा, फिर वही रुकरा बोल के कुछ लोग बोल रहे नहीं हो रहा बोल के कुछ लोग बोल रहे। इसमें कुछ नहीं है, हमारा एक साथ बैठ के हम लोग का काम अगर लिए अल्लाह के फजल से वो काम कामयाब हो सकता। और हमारी पहुंच अभी अल्लाह के फजल से छोटी मोटी बात ये हुकूमत में एक अपने लिए एक प्लेसमेंट ये है, कोई एक मुसलमान भाई को एक मिनिस्ट्री दिए गई, एक अजरुद्दीन नाम है, हो सकता हमारे बस्ती के कुछ लोग मिल के एमएलए के साथ और कारपोरेटर के साथ, ये लोग हैं जो हमारे एरिया में जो साथ देने वाले, इन लोगों को लेके उनके पास अगर एक बैठक हो गई, अल्लाह के फजल से उसका हल एकदम आसान हो जाता। उसके साथ साथ अपने ईदगाह का भी काम इंशाल्लाह ये भी काम हो जाता। ये बहुत बड़ा काम नहीं है कोई, लेकिन हम एकजुट हो रहे नहीं और उसके साथ अपन काम ले रहे नहीं, लिहाजा इसमें थोड़ा बहुत ये काम रुकावट में फ़र्क हो रहा। और अभी भी बहुत चांस है, अभी भी अपन एकजुट होकर एक मीटिंग अगर अजरुद्दीन के पास बैठे, ये कारपोरेटर साहब अगर एमएलए के साथ जाके, तो इंशाल्लाह ये काम होने के आसे कुछ देर से भी नहीं हो सकता, जल्दी से जल्दी होता, हर काम में ये हो सकता। और ये 10-12 करोड़, ये 5-6 करोड़ हुकूमत के से और देना और लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा सवाल है, आदित्य नगर का सबसे जदीद कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के अंदर जो है बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि भाई कई लाख करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं, क्यों ऐसा? अब इसमें देखिए, ये अल्लाह के फजल से मेरी खुद की मैं बोल रहा हूँ, अब वो मेरी 25 साल से उसकी खिदमत कर रहा हूँ, 25-30 साल से मेरी खिदमत है अल्लाह के फजल से कब्रिस्तान में। हम उसके पीछे आज से नहीं है, नाइनी नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर रही जब से, उसके बाद ये के खान, अपने उमर जलील साहब, ये लोगों के सारे खब्बड़ के चेयरमैन सलीम साहब, इनके सामने सारे लोगों के सामने ये बात रखी गई, और जगदीश साहब के साथ और मिनिस्टरों के पास भी जाके इसकी बात रखी गई। अल्लाह के फजल से कुछ दिन पहले इससे गई सो इलेक्शन में 45 लाख रुपए उसके साथ हम सर्वे कराए, पूरा ये हुआ, 45 लाख रुपए सैंक्शन हुए, कुछ काम कराते बोले, उसके बाद वो 45 लाख भी वो वैसे ही रुक गए। उसके बाद ईदगाह के काम पे लगते बोले, वो पैसे उधर लगे ना इधर लगे। अब कम से कम ये 8-10 महीने 1 साल पहले की बात है, इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा और 2 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें सैंक्शन है। 2 करोड़ 80 लाख हमारे आदित्य नगर के नहीं, लिहाजा ये खाना मेट और दूसरे दिन कब्रिस्तान का मसला है इसमें, और उसमें से डिबेट होकर अपने को ज़्यादा पैसा है अल्लाह के फजल से। अब चल रही वो बात, परसों भी हम सीधा गए, ये 15 रोज़ के नीचे की बात है, हम लोग प्रजावानी में जाके मैं कमिश्नर के सामने रखे, जगदीश जोड़ा के साथ प्रजावानी में रखे, तो उन्होंने क्या बोले मालूम है, अब वो डी से बात करे, कमिश्नर से बात करे, और डिप्टी कमिश्नर से बात करे, और ई से बात करे, सबसे बात करे, थोड़े रोज़ में इंशाल्लाह चालू होगा बोले, और उसका काम हो जाएगा। और इसमें भी क्या है मालूम है, अपन 1-2 से काम नहीं होता, ये भी जुड़ के पूरे मिल के 1-2-4-10 बार में प्रजावानी में अगर बैठ गए इंशाल्लाह काम हो जाता। और तीसरा आखिरी सवाल, हफीज़ पेट के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो नहीं है, एक उर्दू मीडियम स्कूल है। उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर भी ये हाल है कि बच्चों को उर्दू आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा। तो पूरे हफीज़ पेट के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल कायम होना, जिसके वजह से ये इलाका जो है गरीबी का सबसे आखिरी दर्जे का इलाका है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है स्कूलों में नहीं पढ़ाने की वजह से घरों में बैठे हुए हैं। अगर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और कायम करने में आप कामयाब होते तो अच्छा होता, क्योंकि बच्चे जो है वहाँ जना, क्या कुंडापुर जाना पड़ रहा, नहीं तो गच्चीबली जाना पड़ रहा, नहीं तो मसीह बंडा जाना पड़ रहा, वो दूर दूर, नहीं तो मियाँपुर। लेकिन आपके इलाके के अंदर कोई गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं है, तो इसके ऊपर आप एमएलए साहब से हो, कारपोरेटर साहब से हो, जो भी जिम्मेदार है आपकी कांग्रेस के, उनसे आप बात कीजिए ना इसके ऊपर। इसके बाद इसकी बात हम बहुत रोज से रख रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी बात रखें तो एमएलए साहब, कारपोरेटर साहब, इससे पहले कासिम भाई रंजीत रेड्डी साहब के सामने भी रखे ये बात, कम से कम गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए आदित्य नगर में। बहुत बच्चे पटरी पार होके भी नहीं जाते, एक स्कूल है लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते, जाने आने ट्रांसपोर्टिंग बच्चों का बहुत मुश्किल हो रहा। आजकल हालात भी ख़राब है, बच्चे दूर जाने से किडनैपिंग हो रहे, वो हो रहे, लिहाजा हमारे बस्ती क्या से सहूलत दो बोले। अब एमएलए साहब बात को ये बोलते कि भाई तुम ज़मीन बताओ, हम स्कूल बनेंगे।
हम कहाँ बता सकते हैं। उनको पता है कि ज़मीन कौन सी परंग है, कौन सी लैंड गवर्नमेंट की है। खरीब में अल्लाह के फजल से आजू बाजू में निकल सकते हैं, लेकिन वो हमारे पे बोल रहे कि हम ज़मीन दिलाओ, ये बोल रहे हैं कि हम बनाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेंगी कि भाई हम लोग, बात सिर्फ एक ही है, हर काम होने में सब आसान है, लेकिन क्या है मालूम, बस्ती के बड़े छोटे पूरे इकट्ठा होकर के साथ एक साथ बैठ के अगर काम करें तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ा काम नहीं है। अभी एमएलए साहब कुछ दिन पहले बोले एक 400 गज़ में देखेंगे, कहीं ना कहीं देख के स्कूल का तो इंतज़ाम करेंगे। एक कम्युनिटी हॉल भी एक हो गया तो बहुत अच्छी बात रहती। लोग अपने गरीब शरीफ आवाम है यहाँ का, हम शादी खाने की भी बात रखे थे, ये करीब में रहे तो बहुत अच्छा रहता। अब वो तो फंक्शन हॉल अब बनेगा, कब बनेगा क्या होता, थोड़े लोगों को अब यहाँ से जाके यहाँ से अब 80-90 हज़ार रुपये शादी खाने को नहीं दे सक रहे। चलो छोटा मोटा रहा तो कुछ कर ले सकते लोग, बाहर छोटा आसरा भी रहा तो टेंडा डाल लेके वो कर लेंगे, गरीब आवाम कुछ भी कर लेके निकल दो। लेकिन इसके लिए बस्ती वाले एकजुट होकर काम अगर कर लिए इंशाल्लाह ये भी काम हो जाता है इंशाल्लाह। अब आगे कुछ बोलना चाह रहे हैं आवाम की कुछ भी नहीं है। अभी SIR का काम चल रहा है इंशाल्लाह। हमारे बस्ती के जो नौजवान हैं और ये BLO को बोले, वो गवर्नमेंट के तरफ से इन लोग क्या बोले मालूम है कि भाई हम लोग ट्रेनिंग दे के भेज रहे 15 रोज़ 20 रोज़, BLO साहब का पूरा काम ऐसा ऐसा कर दे। BLOs को खाली आए हैं बैठ रहे उन लोग, ऐसी बात नहीं है। बस्ती के बच्चे जो जुस्से काम कर रहे हैं एक एक वोट को, कल तो बस्ती गली गली फिरे, कल गली गली घर घर भी फिर रहे हैं इंशाल्लाह। वोटा नहीं खराब हुई, जब ज़्यादा लोग आए इसमें क्या है, राजस्थान के लोग राजस्थान में वोट कर लिए, और जो इधर स्टेट जो बाजू है संगारेड्डी वाले, जो मेदक डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, जो अपने करीमनगर है, इधर बाजू ये जितने भी है, ये लोग वहाँ गवां के जो 2-2 वोट थे, इन लोगों गवां के तरफ ही से आसान हो रहा बोल के कर लिए। इन लोगों की तरफ से वोटा कम हो रहे, बाकी पूरा काम अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह, और आगे भी अच्छा चलेगा। और कुछ रोडों का काम भी है, थोड़ा पेंडिंग है, वो भी काम हो जा रहा है इंशाल्लाह। एक 9 नंबर 10 नंबर रोड का भी काम हम परसों प्रजावानी में दिए कमिश्नर को, उसका भी ऑलरेडी चल रहा है, ईदगाह का रोड और 9 नंबर का। इंशाल्लाह ये भी काम हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।